और दूसरा एक चिंतनीय विषय है कि नेपाल में जिस प्रकार से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुआ, गोली मारना, ये दुर्भाग्यपूर्ण वहां के राजनेताओं का था कि आप जनता की लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता की चिंता और चिंतन आपको करना पड़ेगा। आप उसकी चिंता और चिंतन नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या क्या मतलब है? सांसद और विधायक लोकतंत्र की व्यवस्था। इसके नाते जो नेपाल की हालत है वो गंभीर है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सुधार हो। और रही भारत की बात, तो भारत तो विश्व पटल पर भारत की जो सनातन पद्धति है, सनातन संस्कृति है, उसको दुनिया अपनाने के लिए तैयार है। जब दुनिया उसको अपनाएगी तब जाके शांति और शुचिता हो सकता है। भारत देखिए कितना शांत है। पूरे विश्व बिरादर पीछे पड़ने के बावजूद भी भारत विश्व पटल पे मानवता के लिए, सेवा के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ कार्य और काम कर रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। अगर नेपाल की बात करें, क्या लग रहा है किसी विदेशी ताकत का हाथ है? कुछ षड्यंत्र लग रहा है इसमें? नहीं, देखिए, पहली बात तो आपको जनता की ख्याल करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की स्थिति, जिस प्रकार से आपने देखा श्रीलंका की स्थिति, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान की स्थिति, और आज भारत के चारों तरफ जितने भी देश है वहां इस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहां का नेता सिर्फ लूटते हैं और बस। क्या लग रहा है सरकार का फेल्योर दिख रहा है नेपाल? हाँ, नेपाल में शुद्ध रूप से सरकार का फेल्योर है और कुछ नहीं। क्या राजशाही आनी चाहिए? एकदम राजशाही आना चाहिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जिस दिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे, जिस दिन राजा को बैठा दोगे, वहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्योंकि वहाँ जैसे नेता बैठते हैं, आपने देखा होगा, भारत में संभव नहीं है, नेपाल में आपने देखा होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री की पत्नी की पीट पीट की हत्या, वहां पर मंत्रियों को दौरा दौरा कर पीटना, आप देखो कि संसद भवन को जला देना, न्यायपालिका को जला देना, दुर्भाग्य की बात है। पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसने नहीं, हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर ने दुर्भाग्य होना है। पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में वही लोग घुसे होंगे जो शुद्ध रूप से आतंकवादी टाइप की मानसिकता वाले लोग होंगे। नहीं तो मंदिर तो वहाँ की क्या लग रहा है उस भीड़ में कुछ अराजक तत्व थे? है, इसको आपको मानना पड़ेगा। इस प्रकार से हिंसक नहीं होता है। किसी देश की संपत्ति किस प्रकार से जला देना, ये तो पूरा देश का नुकसान है, सबका नुकसान है ना। वो किसी मंत्री और विधायक का पैसा तो नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी व्यवस्था में जनता के पैसे से संसद भवन बना हुआ था, उसको जलाना कहीं से उचित नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। बड़े पैमाने पर कोहली के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके घरों से इंडियन करेंसी, विदेशी करेंसी मिली है। जब प्रधानमंत्री राजा थे तो स्वाभाविक है उनके पास क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता था। वो चाहते थे स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वो चाहते तो गोली नहीं मारवाते, उन्होंने तो गोली मरवाई। ऐसे नहीं करना। जिस तरह घटना हुई, क्या लगता है साजिश प्री प्लानिंग साजिश थी, पहले से ही योजना बनाकर ऐसा किया गया। नेताओं को दिन दहाड़े मारा जा रहा है वहाँ के नेता। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, नेता की बेइज्जती है। नेता को सोचना चाहिए कि हम जनता के बीच में नहीं रहते, जनता की चिंता और चिंता नहीं करते, उनको जनता की चिंता करना पड़ेगा। महाराज जी, अगर बांग्लादेश की बात, जैसे बात करें बांग्लादेश की, आपने बात की, श्रीलंका की बात की, अब फिर नेपाल और तमाम ऐसे कंट्री हैं जो भारत के अगल बगल में छोटे कंट्री, उनमें जिस तरह की साजिश चल रही, भारत को घेरने का प्रयास नहीं। देखिए, कोई भारत का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी के हाथ में सुरक्षित देश है। आप देखो, ये नहीं अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, वहां तो कोई नहीं है। वहां भी स्थिति यही है, वहां भी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है। भारत की जो भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यहाँ पर सबको अधिकार दिया गया है और सब शांति पूर्वक रहते हैं। इस भाव को अपनाना पड़ेगा, तभी विश्व में शांति आ सकती है।